Hi everyone and welcome back to our channel Great Gain. In this video we will be discussing the most important MCQs for your history and civics ICSE class 10 board exam. So let's get started without any delay. You can write the answers beforehand and then you can match with my answers. Okay. So the first question, who was the first women speaker of the Lok Sabha? The answer will be option number B. Okay. Question number 2, arrange the following historical events in the chronological order of their occurrence. सो पहला है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दूसरा सिविल डिसोबीडियंस है, तीसरा चौरी चौरा इंसिडेंट है. क्या होगा आंसर? होगा ऑप्शन टू होगा आंसर. दैट इज सबसे पहले हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट, उसके बाद हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ठीक है. थर्ड पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू इम्यूनाइज चिल्ड्रन बाई WHO. तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया. ठीक है. क्वेश्चन 4 पे आते हैं, अर्ली नेशनलिस्ट आइडियाज ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफर्स असर्टिव नेशनलिस्ट का क्या था? क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, इंडियाज पास्ट होगा. 5 पे आते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री नेम्ड एक्स हैज़ डिसाइडेड टू इन्फोर्स अ लॉ सिमिलर टू द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट विच वॉज इनैक्टेड बाई द ब्रिटिश इन इंडिया इन 1878 टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द वर्नाकुलर प्रेस. बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम द इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ इन एक्स? तो क्या होगा आंसर बताइए. यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है. 6 पे आते हैं, ये पिक्चर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ द बिलो इंसिडेंट? तो डेली एक्सप्रेस 29 जून, मंडे 1914. ये तो डेट से ही पता चल रहा है किसके बारे में बात कर रहा है, बहुत ईजी है. बताइए क्या होगा. ऑप्शन नंबर बी होगा, इट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सराजेवो क्राइसिस. ठीक है. 7 पे आता है, a college student named Roshni is doing a project on 4 prominent Indian leaders whose core work revolved around the lit rights. Who is Roshni most likely writing about? The answer will be option number D, ज्योतिबा फुले. ठीक है. इंपॉर्टेंट है सब, इनका सारा का कंट्रीब्यूशन देखना ज़रूर से. सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था राजा राममोहन राय का, ये सारा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. 8 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज डिस्क्राइब्स द नाम? अच्छा, तो यहाँ पे होगा 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अ कंट्री मेंटेन्स रिलेशंस विद बोथ फैक्शंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड डज नॉट टेक साइड्स. 9 पे आता है, द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैव अ टर्म ऑफ डैश ईयर्स. तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 ईयर्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, देखिए, गिवन बिलो आर डिटेल्स ऑफ अ फ्यू इंडियन सिटीजन्स, सेलेक्ट द पर्सन हु फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाई होगा. ठीक है, क्योंकि उसका एज देखिए 30 है, बिलोंग्स टू अ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एज, 30, एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए. ठीक. हाँ, 11 देखते हैं, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट रिव्यूज एनी जजमेंट मेड बाय इट टू रिमूव एन एरर, इट फॉल्स अंडर डैश ज्यूरिसडिक्शन. तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रिवाइजरी. ठीक है. 12 पे आते हैं, आइडेंटिफाई द ऑफिशियल्स हु फॉर्म द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन इंडिया. तो यहाँ पे पी है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, क्यू है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, आर है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एस है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो यहाँ पे क्या होगा आंसर 12 का? ऑप्शन सी होगा, PNR होगा. ठीक है. दैट इज़ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ठीक है. 13 पे आते हैं, एन ऑर्डिनेंस इज कॉल्ड अ टेम्पररी लॉ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द सेम? तो 13 का आंसर होगा ऑप्शन सी, इफ द पार्लियामेंट डज नॉट अप्रूव इट विद इन 6 वीक्स इट बिकम्स इनऑपरेटिव. इंपॉर्टेंट है. ठीक है. चलिए 14 पे आते हैं, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, WC बनर्जी. ठीक है. चलिए 15 पे आते हैं, ऑफ एम्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस. अच्छा, तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव होगा. ठीक है. प्रोहिबिशन ऑफ सीक्रेट ट्रीटीज एंड अलायंसेस बिटवीन मेंबर्स, प्रोहिबिशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लार्ज आर्म फोर्सेस बाय मेंबर स्टेट्स, प्रमोशन ऑफ लोकल कल्चरल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन. ठीक है. तीनों होगा, ऑल ऑफ द अबव. 16 पे आता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज विच यूनियन टेरिटरी हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन? तो ये ईजी है, आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली. ठीक है. 17 पे आते हैं, अ डैश इज़ अ डायरेक्शन और कमांड ऑफ ऑथोरिटेटिव नेचर. तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्डिनेंस, ऑप्शन डी. ठीक है. 18 आते हैं, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज साइंड ऑन.
तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 28 जून 1919 इंपॉर्टेंट है, डेट्स आ रहा है, याद रखना पड़ेगा आपको। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट इन इंडिया? तो यहाँ पे 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बिपिन चंद्रपाल। द मिनिस्टर्स 20 पे आते हैं, द मिनिस्टर्स हु होल्ड द चार्ज ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज लाइक डिफेंस, होम एंड फाइनेंस आर नोन एज, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं अभी करेंट गवर्नमेंट का कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या क्या पोर्टफोलियोज होल्ड करते हैं, तो वैसे भी पता चल जाएगा आपको। 21 पे आते हैं, डैश पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 21 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ डैश जजेस, कितने जजेस होते हैं? 22 का आंसर होगा ऑप्शन डी, 15, ठीक है। 23 पे आते हैं, डैश इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। 23 का आंसर होगा ऑप्शन ए, वाइस प्रेसिडेंट। 24, नेम द पर्शियन न्यूज़ पेपर स्टार्टेड बाय राजा राममोहन रॉय। तो यहाँ पे होगा आंसर होगा ऑप्शन बी, मिरातुल अकबर, ठीक है। 25 पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी है, माउंट बैटन हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल यूनियन वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द डैश। 26 का आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। 27 पे आते हैं, व्हाट वाज लाला जी पॉपुलरली नोन रेफर्ड टू बाय द पीपल? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, शेर ए पंजाब, ठीक है। 28 पे आते हैं, साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड बिकॉज इट हैड, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इसी वजह से उसको बॉयकॉट किया गया था। 29 पे आते हैं, स्वदेशी मूवमेंट बिगैन इन रिस्पॉन्स टू डैश, क्या होगा आंसर यहाँ पे? ऑप्शन ए होगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। इसका ऑफिशियल और रियल रीज़न दोनों याद रखना है, और कौन लाया था, गजन लाया था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द लीग ऑफ नेशंस फेल्ड प्राइमरीली बिकॉज लैक ऑफ मिलिट्री पावर, एब्सेंस ऑफ एनी मेजर वर्ल्ड पावर, ठीक है, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स। आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, तीनों ही नहीं होता है, इसी की वजह से फेल कर जाता है। जो मेजर पावर यूएस रहता है उस समय वो रहता ही नहीं है लीग ऑफ नेशंस पे, तो ये सब भी मतलब एक मेजर वीकनेस रहता है, और इसी वजह से हिटलर इसको कैपिटलाइज कर लेता है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट एक और एमसीक्यू सेशन आने वाला है, ठीक है, तो सी यू सून, बाय।